नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कल लास्ट के सेशन में हमने देखा कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाता है और प्रोस्पेक्टिंग करने के कुछ हमने फॉर्मूलाज, कुछ टेक्निक आपको बताया था। जैसे कि 3C टेक्निक, 3C बोला जा गया था। और उसके बाद हमने देखा कन्वर्सेशन स्टार्ट विथ 5C और बहुत सारी बातें थी। तो कल हमने सेशन में देखा था प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाता है। आज थोड़ा सा हट के टॉपिक लेते हैं। ये हमारा स्किल डेवलपमेंट से निकल कर अभी हम थोड़ा माइंडसेट डेवलपमेंट का एक टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। माइंडसेट डेवलपमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपका मानसिक विकास होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल मतलब फील्ड के अंदर होता है, लेकिन कुछ चीजें आपके मन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में होती है और वहीं से आपकी सफलता तय हो जाती है। लेकिन उसको समझने के लिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो है व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल क्यों हो जाते हैं। मुझे लगता है शायद ही कोई ट्रेनर्स इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर 20 साल दिया है वही लोग आपको बता सकते हैं कि लोग सफल कैसे होते हैं और लोग असफल क्यों हो जाते हैं। तो जरूर दोस्तों, हमारे जीवन के अनुभव के माध्यम से हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी अच्छे से स्क्रिप्ट बनाना है, एक एक वीडियोस को ध्यान से सुनना है और हर एक टॉपिक को वन बाय वन सुनना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल क्यों हो जाते हैं। और ये तो एक मतलब साधारण सी बात है दोस्तों। हर इंडस्ट्री में लोग सभी सफल नहीं बनते, लेकिन कुछ लोग असफल होते तो उसके भी पीछे कुछ कारण होते हैं। एक सही कंपनी का चुनाव होने के बावजूद भी लोग असफल क्यों हो जाते हैं, यही समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपने एक अच्छी कंपनी को चुनना जरूरी होता है। जब आपने एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चॉइस किया है और फिर भी आपने एक अच्छी मेंटरशिप को चॉइस किया है, टीम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर असफलता मिलती है, तो इसका मतलब है कि आपने इस चेकलिस्ट को समझना चाहिए। आज इस टॉपिक को मैं चेकलिस्ट का नाम दे रहा हूं। इसमें जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत आपको बताना चाहता हूं। इसको मैंने खुद नाम दिया है औसत और रियासत का सिद्धांत। औसत और रियासत का नियम। इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा औसत मतलब साधारण और रियासत मतलब कुछ अमीर लोग बन जाते हैं। तो औसत और रियासत का सिद्धांत का मतलब है 80-20 रूल। ध्यान से सुनना इन बातों को। 100 लोगों को आपने अप्रोच किया, 100 लोगों को आपने इस किसी प्रोग्राम में इनवाइट किया, क्या 100 का 100 लोग आपके साथ आ जाता है? नहीं सर। 100 में से आपको पता है 80-20 का मतलब होता है 80 लोगों का जगह पर नाम मिल जाएगा आपको। 80 लोग जगह पर आपको कोई ना कोई बहाना बताएंगे या फिर हाँ यस आ जाता हूं, लेकिन आएंगे नहीं, ये पकड़ के चलना है। उसी तरीके से आपका बिजनेस के अंदर भी अगर 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो 100 का 100 डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ कायम स्वरूपी नहीं रहेगा सर। इसमें से भी 80 लोग आपका कंज्यूमर रह सकता है। हो सकता है कि आपके साथ कभी काम करेंगे, कभी नहीं भी करेंगे, या फिर छोड़ के भी चले जा सकते हैं। लेकिन 20 लोग होते वो आपका कोर वैल्यू बन जाता है उसमें से। तो इसलिए इसका औसत और रियासत का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब 80-20 रूल। उसमें भी 100% नहीं है सर। 20 में से सारे लोग लीडर नहीं बनेंगे, कुछ आपका एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर ही रहेंगे। लेकिन इसमें से 6 लोग जो होंगे, 80-20 रूल, उसमें से भी 6 लोग होंगे जो लीडर बनने की क्षमता रखते हैं। बाकी जो लोग हैं वो आपका शायद हो सकता है कि एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बन के रह जाएगा। तो इसको समझना पड़ता है। और इसी वजह से दोस्तों ये भी समझना जरूरी है कि अगर आपको असफलता मिलती भी है तो भी आपको हतोत्साहित नहीं होना है। क्या मतलब इसका सर? इसका मतलब है मान के चलिए आपने 3 साल इस इंडस्ट्री को दिया है, या फिर आपने पिछले 1-2 साल से काम किया है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं 6 महीना मैंने काम किया है, 6 महीना इस बिजनेस में काम किया, मुझे कुछ नहीं मिला। इसका मतलब समझिए सर, इसके अंदर स्वाभाविक है कि आपको सीखने के लिए पहला 1 साल देना पड़ेगा। पहला 1 साल तो आपको सीखने के लिए देना पड़ता है। और सीख सीख कर आपको कई बार असफलता मिल जाएगी, उसी असफलता से सीख कर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो असफलता स्वाभाविक है, नेचुरल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि क्यों लोग इस इंडस्ट्री में असफल बन जाते हैं। कोई गुनाह नहीं है सर, असफलता नाम का कोई गुनाह नहीं है सर। यहाँ पर आपको असफलता से ही सीखना पड़ता है। लेकिन समझना भी जरूरी होता है कि ऐसा क्या कारण होते हैं कि लोग असफल बन जाते हैं और ऐसे क्या कारण है कि लोग सफल बन जाएंगे। इसी चीज को मैंने नाम दिया है चेकलिस्ट। अभी आपका डायरी पेन हाथ में लीजिए। और क्या आप ये गलतियां तो नहीं दोहरा रहे हैं? आप यही गलती तो नहीं कर रहे हैं? अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो उसको बड़े अक्षरों में चेकलिस्ट में डाल दीजिए और आज के बाद इस गलती को कभी मत करिए। तैयार है? तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे पावरफुल टॉपिक के अंदर
क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में असफल बन जाते हैं, इसका हम चेकलिस्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? चेकलिस्ट। 15 रीजन आपको आज के टॉपिक में बताना चाहूंगा लोगों के असफल होने के कारण। नेटवर्क मार्केटिंग में असफल क्यों हो जाते हैं, तो 15 पावरफुल रीजन वन बाय वन आपको समझना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन। सबसे पहले, दे डोंट सेट द पावरफुल वाई एंड स्ट्रॉन्ग पर्पस। लोग जो होते हैं ना, वही लोग असफल बन जाते हैं जिनका पावरफुल वाई नहीं सेट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग पर्पस ही नहीं होता है। मतलब एक बिजनेस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर्पस, मकसद होना चाहिए। मैं हमेशा एक लाइन बताऊं, सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, मकसद पूरा होता है। और मकसद को बनाने के लिए आपको सपनों को ऊपर काम करना पड़ेगा, ड्रीम के ऊपर काम करना पड़ता है। सपने को बार बार क्यों यानी वाई के साचे में डालना पड़ता है, कारणों के साचे में डालना पड़ता है, तब जाके बन जाता है पर्पस। और जीवन जीने का मकसद हो जाना चाहिए आपका, तब जाके वो सफलता का कारण बन जाता है। कुछ लोग देखते हैं बाकी लोगों को भी सफलता मिल रही है तो मुझे भी मिल जाएगी, कोई सीरियसनेस नहीं होता है, कोई अपना वाई नहीं बनाते, कोई मकसद नहीं बनाते, और ऐसी इंडस्ट्री में आ जाते तो 8 10 15 20 लोग निगेटिव मिल जाएंगे, ये छोड़ के चले जाएंगे, ये इस निगेटिविटी को हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अगर आपको इस इंडस्ट्री में असफलता का कारण समझना है, तो आपको स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं है, वही लोग असफल है। मतलब अगर आप सफल बनना चाहते हो तो उसको उल्टा करते हैं। आज से ही तुरंत अभी के अभी आपको स्ट्रॉन्ग पर्पस बनाना चाहिए। और क्यों करना है इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा। सेट द पावरफुल वाई, पावरफुल वाई। उसके बाद दूसरा दूसरा पावरफुल रीजन है नॉट टेकिंग सीरियसली, टेकिंग ग्रांटली। टेकिंग ग्रांटली मतलब क्या है? ग्रांटली मतलब सीरियस ही नहीं है। बहुत सारे लोग दोस्तों इस इंडस्ट्री में आने के पश्चात आज भी सीरियस नहीं होते, मतलब उनको हल्के में लेते हैं। खबरदार सर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से सबसे ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं, और ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा करोड़पति बनने की क्षमता रखती है। इसको कभी हल्के में मत लेना। एक लाइन भी आपका डेवलप हो जाता है या आपका कुछ लोग भी डेवलप हो जाता है, तो वहां से इतना बड़ा इनकम जनरेट हो सकता है कि आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन खुद ही सीरियस नहीं होते हैं, खुद ही लाइटली लेते हैं, खुद ही हल्के में लेते हैं, इस वजह से ही लोग आगे नहीं बढ़ पाते। फिर इवेंट नहीं आएंगे, प्रोग्राम में नहीं आएंगे, जो बताया जाता है अपलाइन के द्वारा, मेंटरशिप के द्वारा, आपका लीडरशिप के द्वारा, वो नहीं करते। क्या करने का फर्क है? वो हमेशा टेकिंग ग्रांटली, हमेशा सीरियसली नहीं लेंगे, वो लोग असफल बन जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट, दे डोंट हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। सीखने की और कमाने की दोनों इच्छा होना चाहिए। आपका प्रोस्पेक्ट या आपका डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर सीखने की इच्छा कितनी है, देखिए। मैं तो आपको कहता हूँ, जिस बंदे के अंदर सीखने की इच्छा नहीं है, वो इंसान धीरे धीरे इस इंडस्ट्री से हट जाएगा। जिसके अंदर सीखने की इच्छा है, वो हमेशा अपने आप को अपडेट एंड अपग्रेड करता रहेगा। नोकिया, नो किया मतलब क्या है? उन्होंने किया नहीं सर अपडेट अपने आप को, नो किया, इसीलिए दोस्तों आज चला गया। बात समझ में आ रही है आपको? अपडेट एंड अपग्रेड आपको सफलता का कारण है। दे डोंट हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। सीखने की इच्छा ही नहीं है लोगों के बीच में, तो कैसे सफल बन पाएंगे? इसलिए हमेशा लर्निंग जोन में रहना पड़ता है। 100% बात कहना चाहता हूं, आपको लाइफ टाइम के लिए लर्निंग जोन में रहेंगे, तभी आपका इनकम जोन तैयार हो जाता है, अर्निंग जोन तैयार हो जाता है। और उसके अंदर आने के लिए आपको पास एक अच्छा जबरदस्त मेंटोर होना चाहिए। डोंट हैव अ गुड मेंटोर, लोगों के पास एक अच्छा सलाहकार होना चाहिए। और दोस्तों, मैंने मेरे कोर्सेज के माध्यम से लोगों को मेंटरशिप करना शुरू कर दिया है, लोगों को सलाह देना स्टार्ट कर दिया है, लोगों के साथ एक काउंसलिंग का रिश्ता स्टार्ट कर दिया है। 1 ईयर काउंसलिंग भी हम हमारे लोगों के साथ करते हैं। जिन लोगों को अभी ये बेसिक कोर्स में बहुत मजा आ रहा है, तो दोस्तों मैं आपको दिल से कहना चाहूंगा, कांटेक्ट करिए और हमारे एडवांस कोर्स में आ जाइए। 1 ईयर काउंसलिंग में आ जाइए, या फिर हमारे 90 दिन का काउंसलिंग प्रोग्राम में आ जाइए। 2 प्रोग्राम रहता है। मेंटोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटोर होता ही दोस्तों इसलिए है कि उसके अंदर जो है वो आपके अंदर वो लाना चाहता है। इसलिए आपको एक मेंटोर, एक सलाहकार, एक कोच का साथ हमेशा रखना पड़ता है। हर एक अमीर अमीर और अरबपति व्यक्ति का मेंटोर होता है, कोच होता है। हर एक स्पोर्ट के अंदर कोच होता है, मेंटोर होता है। तो यहाँ पे क्यों नहीं सर, यहाँ पे भी एक कोच और मेंटोर का होना अनिवार्य है। लुकिंग टू बी क्विकली रिच, 5वां पॉइंट है, मतलब जल्दी अमीर बनने के लिए सोचते रहते हैं। मतलब अभी मैंने जुड़ा और मैंने 4 5 लोगों को साइन अप कर दिया, इसका मतलब अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अमीर बन जाऊंगा। या फिर उनको लगता है कि 3 महीने में ही मेरा इनकम लाखों का आने लग जाएगा,
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। दोनों चीजों समझना है आज। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को इंडस्ट्री के अंदर लेकर आते हैं तो उनके अंदर रियलिटी वाली बातें करिए सर। पहले ही बोलिए 1 से 2 साल सर सीखने को भी लग सकता है, कोई बात नहीं सर, जल्दबाजी। धीरे धीरे सफलता मिलती है इस इंडस्ट्री में। जैसे जैसे टीम बढ़ेगी वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी। इसलिए डोंट लोगों को हाईली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं देना है, और ना ही इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपको भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना है। मतलब तुरंत जल्दबाजी, ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है सर। कुछ लोगों ने देखा होगा, बोलते भी ऐसा है कि आप सिर्फ जोड़ी हो जाओ, फिर देखो क्या हो जाता है, अपने आप करोड़पति बन जाओगे, देखना सर मजा आ जाएगा। ये तो थोड़ा सर साइन अप होने के लिए बोल देते हैं, लेकिन वही लोग फंस जाते हैं। बाद में लोगों को लगता है कि इसने मुझे सिर्फ जोड़ी करने के लिए पैसा लगा दिया, अब मुझे सपोर्ट नहीं है। इसका मतलब है वहां पर लोग धीरे धीरे छूट जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाईली हो जाता है, और उस वजह से लोग आगे नहीं बढ़ते। 6th पॉइंट है लैक ऑफ फोकस एंड स्टे इन कंफर्ट जोन। कौन सा जोन है? कंफर्ट जोन। लैक ऑफ फोकस, फोकस ही नहीं है। फोकस का मतलब क्या है? किसी चीज के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है, वही चीज आपका जीवन में मैग्नीफाइज हो जाता है, वही चीज ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लाइफ में परिवर्तित हो जाता है। और मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पर, एक कागज के ऊपर अगर आप लेंस रखोगे और सूरज की किरण अगर कागज पर लानी है, और आप बार 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 इस तरीके से लेंस को हिलाओगे, तो क्या कागज जलेगा? नहीं जलेगा। और अगर हमने कागज को भी हिलाना शुरू कर दिया तो भी नहीं जलेगा। इसका मतलब क्या है? आपके भी लाइफ में कुछ चीज पाना चाहते हैं, तो जब तक वो नहीं मिलता है तब तक उसके अंदर रहना, फोकस, उसको कहते हैं स्टे इन फोकस। जब तक वो गाड़ी नहीं आता है, जब तक 1 लाख इनकम नहीं आता है, जब तक 3 लाख इनकम नहीं होता है, तब तक हमें फोकस करके रखना पड़ेगा और अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा। लोग असफल बनने का कारण है स्टे इन कंफर्ट जोन। देखिए, 2 तरह का इनकम, 3 तरह का जोन होता है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ, ये जो कंफर्ट जोन है यही असफलता का कारण है, और कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपको एक जोन में आना पड़ेगा, उसका नाम है लर्निंग जोन। जो कि मैंने तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट में बताया था। लर्निंग जोन माने सीखने वाला जोन। जब आप सीखने वाले जोन में आ जाते हो तो आपका तीसरा जोन आ जाता है अर्निंग यानी इनकम जोन। और हमेशा इनकम जोन में रहना, पैसा कमाने वाला जोन में रहना, और वहां पे जाने के लिए आपको ये स्टेप बाय स्टेप पूरा करना पड़ता है, और अपने आप का कंफर्ट तोड़कर निकलना पड़ेगा सर। सपने बनाना पड़ेगा, मकसद बनाना पड़ेगा, अपने आप आपका कंफर्ट टूटता चला जाता है। चलिए, 7वां पॉइंट आता है लैक ऑफ लीड, नॉट हैविंग अ प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। हमने प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में भी बात किया था, रापो बिल्डिंग स्किल में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, कि जब आपका प्रॉस्पेक्ट खत्म हो जाता है तो आपका धीरे धीरे डिमोटिवेशन आना शुरू हो जाता है। जैसे आपको कोई कॉल करके बोलता है, सर मैं 3 लोगों के साथ आपको मिलना चाहता हूँ, और वो तीनों लोग, हम लोग तीनों ज्वाइन करने के लिए तैयार है। मान के चलिए आप उस बिजनेस को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे और आपको कॉल आ गया, मुझे बताइए आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे मिलने? अरे यार, अपने आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और इस बिजनेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं क्यों घर में बैठूं, चलिए आज ही इवेंट में लेके जाता हूँ। क्या हुआ? आपका एनर्जी फिर से 2 गुना 3 गुना बढ़ गया। क्यों? लीड मिल गया। क्या मिल गया आपको? लीड जनरेशन हो गया। उसी तरीके से हमेशा लीड बनाते रहिए, कभी आप डिमोटिवेट नहीं रहोगे। ये 7वां चेकलिस्ट रखी है। क्या आप रोज लीड बना रहे हैं? क्या आप रोज प्रॉस्पेक्ट लीड तैयार कर रहे हैं, नए नए लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, नए नए लोगों से बातें कर रहे हैं? दैट इज योर प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। नॉट हैविंग प्रॉस्पेक्ट लिस्ट मतलब प्रॉस्पेक्ट लिस्ट नहीं है, लीड नहीं है, तो आपका डिमोटिवेशन, डिमोरलाइजेशन होना स्वाभाविक है, नेचुरल प्रोसेस है सर। किसको मिलूं, किसको बात करूं, ऐसा ही होगा। 8वां पॉइंट है दे डोंट हैव कंसिस्टेंट एफर्ट। कंसिस्टेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैंने सफलता का एक हमेशा डेफिनेशन बताता हूँ मेरे सेमिनार्स में। लोग बोलते हैं सर सफलता का मतलब क्या होता है? मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंसी इनटू एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी इनटू एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस। मतलब लगातार प्रयास सफलता का 100% गारंटी है सर। लगातार प्रयास, पानी की बूंद भी अगर एक पत्थर पर बार 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 लगातार गिर जाती है तो उसको छेद कर देती है। देखा है आपने? इसको बोलते हैं लगातार, कंटिन्यूअसली एफोर्ट आपको इसी के अंदर विजडम क्रिएट करके देता है। कुछ दिन के लिए आपने प्रोस्पेक्टिंग की, कुछ दिन के लिए शो द प्लान किया और फिर चुपचाप बैठेंगे तो असफलता तय हो जाती है। दे डोंट हैव अ कंसिस्टेंट एफोर्ट। लगातार प्रयास करना पड़ता है, और लगातार शो द प्लान, लगातार लोगों से बात करना, दर रोज 2 लोगों से बात करना है, हर दिन 2 लोगों से मिलना है, हर दिन 2 लोगों को प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी दिखाना है, हर दिन 2 लोगों को फॉलो अप करना है,
हर दिन 2 लोगों को रिक्रूट करना है। ये बातें हमेशा याद रखिए, ये आपका लगातार प्रयास ही सफलता का कारण है। अगर आप वहीं पे चूक जाते हो तो आपका 8वां मार्क पे टिक मार्क कर दीजिए। 9वां पॉइंट आता है, 9वां चेकलिस्ट पॉइंट, पीपल डोंट फॉलो द नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस प्रिंसिपल एंड रूल्स। देखिए दोस्तों, हर चीज में प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं। कॉलेज में जैसे रूल होता है, स्कूल में रूल होता है कि नहीं? स्कूल में आपने भी शाला सीखी है। जब आप स्कूल में गए थे तो सुबह इतने बजे ही आना होता है, शाम को इतने बजे ही जाना है, लंच का टाइम इतने ही बजे होता है। तो वो रूल फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? पनिशमेंट होगा। आप पढ़ाई करना है तो समय पर पढ़ाई करना है, नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। रूल्स को और प्रिंसिपल को फॉलो करना ही पड़ता है। इस इंडस्ट्री के अंदर भी रूल्स एंड फॉलो होते हैं। वहां पे भी सक्सेस के प्रिंसिपल्स है। जैसे कि आपको ड्रीम फाइल बनानी चाहिए, सपनों की लिस्ट बनानी चाहिए, सपनों की लिस्ट के बाद आपको प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनानी चाहिए, फिर आपको अपना कंज्यूमर का लिस्ट बनाना चाहिए, धीरे धीरे आपका प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में प्रायोरिटाइज लिस्ट तैयार करना चाहिए, और आपको आगे बढ़ने के लिए इन सभी चीजों पे काम करना चाहिए। द सक्सेस प्रिंसिपल, ये सक्सेस प्रिंसिपल नहीं फॉलो करेंगे तो आप कभी सफल नहीं बन सकते। इसलिए पीपल, जो लोग फॉलो नहीं करते, इसलिए ना आपको एक पावरफुल नेटवर्क मार्केटिंग कोच, इंडस्ट्री के अंदर का सलाहकार, इन सभी चीजों के साथ और एजुकेशन के साथ कनेक्ट होकर सभी तरीके के सक्सेस के प्रिंसिपल को सीखना है और आगे बढ़ना है दोस्तों। देखिए ना, इंडस्ट्री में आप देखिए, मार्केट में अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो करोड़ों रुपए पहले इन्वेस्ट करता है, और तब जाके वो डॉक्टर बनने के लिए डिग्री हासिल करता है, उसके बाद तजुर्बा। मानते कि नहीं मानते इस बात को? इस इंडस्ट्री में क्या हो जाता है, यहाँ पे भी करोड़पति बनाया जाता है, लेकिन सबसे पहले इन्वेस्टमेंट 0%। कितनों मेरी बात से समझ रहे? इन बातों से कनेक्ट होना ही पड़ेगा आज। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है कि वो फॉलो करना ही पड़ता है। नॉट फॉलोइंग द अपलाइन एंड बिजनेस सिस्टम। बिजनेस की एक सिस्टम होती है, आपका अपलाइन का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो लोग असफल होना शुरू हो जाते हैं। आप अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करोगे तो आपकी डाउनलाइन आपको क्यों फॉलो करेगी? क्योंकि वो वही देखती है, और जो आप कर रहे हो वही वो भी करेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, ये टीम वर्क का बिजनेस है। यहाँ पे आपके अपलाइन, आपके मेंटरशिप लाइन को फॉलो करना और लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को फॉलो करना पड़ता है। और आप फॉलो करते हैं तभी जाके लोग भी आपको फॉलो करेंगे। आप उनको रिस्पेक्ट करेंगे तो लोग आपको भी रिस्पेक्ट करेंगे, आप उनकी वैल्यू करेंगे तो लोग आपकी भी वैल्यू करेंगे। इसलिए इन बातों को हमेशा याद रखना है। चलिए 11वां पॉइंट, दे डू नॉट बिल्ड द रिलेशन विद द पीपल। मतलब क्या है? रिश्ते खराब कर देते हैं, लोगों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं बना पाते हैं। इसलिए रापो बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, प्रोस्पेक्टिंग स्किल, अप्रोच स्किल, कई सारे स्किल हमने कौशल्य के बारे में ये प्रोग्राम डिजाइन किया है। मास्टरी का मतलब होता है ना, आपको एक एक के बाद एक कौशल्य, और सिर्फ 20 या 25 मिनट के अंदर मैं कुछ आपसे बात कर रहा हूं और आप सीख रहे हैं, मुझे भी बहुत खुशी होता है, और आपको सीख कर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो पीपल अगर लोगों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना पाते हैं तो वो असफल होना तय है। इसलिए अगर आपका अंदर वो स्किल होना चाहिए कि आप रिलेशन डेवलपमेंट करते जाओ, नए नए लोगों से रिश्ते बनाना शुरू करो, तो वहां से आपकी सफलता तय हो जाती है। दे डू नॉट फोकसिंग ऑन द स्मॉल स्मॉल गोल्स। स्मॉल स्मॉल गोल्स मतलब शॉर्ट टर्म गोल, 3 महीने में क्या करना है, 90 डेज में क्या करना है, 90 दिन के अंदर क्या करना है, स्मॉल गोल है। 6 महीने में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, छोटे छोटे गोल डिजाइन करना और उसके ऊपर काम करना। दे डू नॉट फोकसिंग ऑन द स्मॉल स्मॉल गोल, मतलब बड़ा सपना होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ दूरदृष्टि होनी चाहिए, बड़ी विजन, बड़े सपने भी होने चाहिए। सब लाइफ में हो जाएगा, लेकिन छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं। अगर आप छोटे छोटे स्टेप भी नहीं लेते हैं तो आप कभी भी वो स्मॉल गोल नहीं पूरा कर पाएंगे, तो आपका डीमोटिवेशन होता है और धीरे धीरे आप असफलता की खाई में चले जाते हैं। तो स्मॉल स्मॉल गोल भी होने चाहिए, और 12वां पॉइंट है, बिग विजन भी होना चाहिए, बड़ी दृष्टि भी होनी चाहिए। दूरदृष्टि, दूर दृष्टि मतलब सबसे हाईएस्ट रैंक पे जाने के लिए क्या किया जा सकता है, सोचते रहना नहीं है सर, उसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए कि मैं इस कंपनी में जुड़ा हूं तो इसकी सबसे पावरफुल हाईएस्ट रैंक पर मैं अचीव करना चाहता हूं, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, और वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, स्मॉल स्मॉल गोल, स्मॉल स्मॉल स्टेप लिखकर आगे बढ़ना चाहिए। दोनों इंपॉर्टेंट है। बिग दूरदृष्टि, दूर की दृष्टि होनी चाहिए, बड़ी विजन होनी चाहिए, बड़े सपने होने चाहिए। महीने का 20 लाख कमाना चाहते हैं, सोचिए मन में कि मैं आने वाले फ्यूचर में 20 लाख कमाने वाला इंसान बन रहा हूं, लेकिन स्मॉल स्टेप मत भूलिए। स्मॉल स्टेप क्या है? आज 2 लोगों से जाके प्लान शो करना है, या फिर मुझे इस महीने में ये अचीव करना है, इस हफ्ते में मुझे ये गोल पूरा करना है, तो वो स्मॉल स्मॉल गोल्स होते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ना है। और चौथा, 14, 14 तो वो पॉइंट है, नॉट सीरियस अबाउट देयर ओन ड्रीम्स।
अपने सपनों के प्रति लोग सीरियस नहीं होते हैं। और 15वां पॉइंट लेते हैं, पीपल डोंट इन्वेस्ट द टाइम एंड मनी टू एक्वायर द नेटवर्क मार्केटिंग स्किल। इस इंडस्ट्री में जुड़ने के पश्चात लोगों को दोनों तरीके से, मतलब थोड़ा सा समय और थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा समय और थोड़ा सा निवेश करना पड़ता है ये नेटवर्क मार्केटिंग स्किल को सीखने के लिए। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल बनने के लिए इन स्किल को सीखना पड़ता है, और सीख कर ही तो आप आगे बढ़ पाते हैं। और यहाँ पर लोग असफल बनने के कारण है, पीपल डोंट इन्वेस्ट द टाइम, समय और पैसा दोनों भी निवेश नहीं करते हैं एक्वायर द स्किल, कौशल्य विकास। और इसके लिए एक अगर कोई मेंटर, एक सलाहकार आपको हाथ दे रहा है कि सर आइए मैं आपको बिठा बिठा के सारी चीजें सिखाना चाहता हूँ, तो डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मुझे बताओ। कितने लोगों को लगता है सही बोल रहा हूं मैं? सर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कौन है सर इंडस्ट्री में कि आपको ऐसा मेंटोरिंग या हैंड होल्डिंग करके बात करता है कि सर आपको सफल बनना चाहिए, आप सक्सेसफुल होना चाहिए, तो यहाँ पर हम आपकी मदद करना चाहते हैं सर। यहाँ पर आपने जो देखा, इसमें से आपको चेकलिस्ट के अंदर के पॉइंट निकालने हैं, और चेकलिस्ट बोलता है इसका मतलब क्या है, इसमें से कौन सी गलती आप करते हैं उसको टिक मार करते जाओ। आपको पता चल जाएगा, हाँ ये गलती मैं कर रहा हूं, ये मेरे से गलती हो रही, तो बता समझ लेना कि आप असफलता की राह पर जा रहे हैं। अब आपको पता चल चुका है कि ये गलतियां हैं, ये असफलता के कारण है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी को थोड़ा उल्टा करते हैं, मतलब इसको आपको तुरंत समझिए और डिसीजन लेने वाला इंसान बन जाइए, तो वही कारण आपका असफलता का कारण आपके लिए सफलता का कारण बन जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो फ्रेंड, यहाँ पर आपके सामने, मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। चलिए एक सवाल पूछता हूँ आपको। आज जो मैंने बात किया वो आपको अगर स्क्रिप्ट के जैसा मिलेगा, या फिर जो भी मैंने अभी सेशन बाय सेशन बात कर रहा हूँ आपसे, हर एक क्लास के अंदर आपसे बात कर रहा हूँ, तो अगर वो सारी बातें आपको लिखित में मिल जाएगा तो कैसा लगेगा? मतलब स्क्रिप्ट के जैसा, जैसे कि अभी बात कर रहे सेम टू सेम वैसे ही आपको अगर लिखित में मिल जाएगा, जैसे अभी आज का सेशन में बात किया वो लिखित में मिल जाएगा तो कैसा लगेगा? तो अगर आपको बिल्कुल से लग रहा है कि सर बिल्कुल अच्छा लगेगा, तो दोस्तों ये किताब आप जरूर अपने पास लीजिए, पढ़िए। एक अच्छा पढ़ाई और एक अच्छा एजुकेशन किसे कहते हैं? तो दो तीन चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहले एक टीचर होना चाहिए, सबसे पहले किताब भी होनी चाहिए और टीचर होना चाहिए। स्कूल में देखते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी प्रोफेशनल डिग्री है, उसमें एक किताब होती है और एक सिखाने वाला बंदा होता है। तो क्या होता है, आप उनसे कोई क्लास लेते हैं तो सीख रहे, सीखने के बाद उसको पढ़ भी रहे, पढ़ने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड, मतलब क्या है, एक बार सुनना आपको याद रखने के लिए काम करता है। तो एक बार सुनना मतलब आपने क्या किया है, उसको पहला कदम उठाया। लेकिन दूसरा होता है जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो सुनना और पढ़ना दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में फिल्टर होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप तीसरा पॉइंट भी याद रखिए, जब आप उन चीजों को समझ भी रहे हैं तो उनको अपनी भाषा में स्क्रिप्टिंग करना शुरू करिए, भाषा में लिखना शुरू कर, जैसे आपकी बोली भाषा है वैसे उसको लिखिए कि आप कैसे इस सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तो आपका बिल्कुल से अच्छा तैयारी हो जाता है और आप एक डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी बन जाओगे, और नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी बदल देगी साहब। तो मेरी बात से अगर आप सहमत है तो तुरंत आज का आज डिसीजन लीजिए, तुरंत दोस्तों, तुरंत आज का डिसीजन लीजिए, और ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और हमारे एडवांस कोर्स में जरूर एंट्री करिए सर। कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इन बातों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि सर आप बेसिक में इतना अच्छा बता रहे हो, एक नॉर्मल से वीडियो में क्लास में आप इतना बता सकते हैं, तो एडवांस कोर्स में कैसे रहेगा सर, एक साल का रिश्ता आपसे निभाए तो कैसे रहेगा सर, पूरा मैं आपके साथ 90 दिन का एक काउंसलिंग का रिश्ता निभाऊंगा, तो बहुत बड़ी ताकत है सर इसमें। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बातें आज के वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूं दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने सीखा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग असफल क्यों हो जाते हैं। असल में हमने ये सीखा है कि सफलता के लिए क्या करना पड़ता है। उल्टा करते हैं, निगेटिव बात क्यों सोचना। असफल बनने के कारण समझ में आ जाएंगे तो सफलता के कारण भी मिल जाएंगे। तो लोगों को सही कंपनी, सही डायरेक्ट सेलिंग होने के बावजूद भी असफलता क्यों मिलती है, इसके कारण हमने आज गिनाए, आपको 15 रीजन आपके सामने लेके है, उसको बोलते चेकलिस्ट। और हमेशा औसत और रियासत का भी सिद्धांत याद रखिए। और अगर आपको ये कारण पता चल चुके हैं, तो पुराने जो ख्याल है वो छोड़ दीजिए। जब तक आपको लग रहा है कि अब तक मैं सफल नहीं बन पाया, तो हमेशा याद रखिए असफलता से ही सीखना पड़ता है, और असफलता से सीख कर ही आपको बड़ी सफलता मिलती है।
कभी भी अपने आप नहीं होता ये, इसलिए जीवन में हमेशा असफलता से सीखा जा सकता है। तैयार है ना? तो ये बहुत सारी बातें दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। और हमारा कहना चाहूंगा दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में लोगों को आमंत्रित करने के कला के बारे में बात करेंगे। इनविटेशन स्किल, इनविटेशन स्किल, ऐसा क्या बात करें कि लोग इनविटेशन किए करने के पश्चात आपके प्रोग्राम तक आ जाए, इवेंट में आ जाए, आपको मिलने की चाहत रखे, अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए। तैयार है ना? तो दोस्तों ये मास्टरी होने का कोर्स के अंदर 1 बाय 1 सेशंस आपके सामने हैं। तो रेडी रहना है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट्स, इनविटेशन स्किल के बारे में बात करेंगे। वो होगा हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।